नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ऊर्जा टेस्टर दिनेश में। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिए और बड़ा ही डीप आपको इसमें समझाया जाएगा कैसे हम किसी भी हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, चर्चा इस पे रहने वाली है। आपकी कुंडली चार्ट से जो भी आपकी दशा महादशा से आप गुजर रहे हो, कोई भी प्लेनेट आपका 8th हाउस से जैसे जुड़ा हुआ है, तो उसका अगर हम 8th हाउस को डीएक्टिवेट करें या नेग्लेक्ट करें या यूटिलाइज करें, उन सब पे ये चर्चा रहने वाली है आज इस वीडियो में। और कैसे किसी हाउस को एक्टिवेट किया जाता है और कैसे किस हाउस को डीएक्टिवेट किया जाता है। क्योंकि हमेशा वो बंदा ज़्यादा देखेगा जो ऑक्यूट साइंस को जानता होगा, इसका जानकार होगा, जो इसको जानने का इच्छुक होगा। किसी भी नॉर्मल बंदे को मेरी वीडियो समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसको समझ में आएगी ही नहीं। कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिसमें कि राशिफल वगैरह और एस नाम वाले कैसे होते हैं, डी अक्षर वाले कैसे होते हैं, वो बहकाने वाली वीडियो काफ़ी आती हैं। ठीक है, हमारा साइंटिफिक वर्क होता है, इसलिए हम बहका नहीं सकते हैं। जो भी होगी नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होगी। और फिर हाथ पैरों वाली बात हम नहीं करते अपनी वीडियो में। प्रैक्टिकल जो होता है लाइफ में, और बंदा किस सिचुएशन में किस हाउस को लेकर जब गुजरता है तो उसके क्या एट्रीब्यूट आते हैं। जैसे 8th हाउस किसी का अगर चला हुआ है दशा महादशा पीरियड में, तो उस दौरान बंदा काफ़ी स्ट्रगल करता है, ऑब्स्टेकल आते हैं, पेन पीड़ा का भाव है 8th हाउस। लेकिन ये हमारी एक सोच को अगर हम बदलें, उसी को हम अगर अपना हथियार बना लें, अगर 8th हाउस को ही अपना हथियार बना ले, तो वो जो 8th हाउस जो पीड़ा दे रहा है आपको लाइफ में, वही आपको इतना रईस बना देगा, वही आपको संपूर्ण वो सुख दे सकता है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये 8th हाउस का मैटर है। तो कई दफ़ा पता नहीं लग पाता कि भाई ये क्या आचार्य जी बोल क्या रहे हैं। देखो, हर इंसान, किसी का भी जन्म होता है, किसी जातक का जन्म होता है, तब आकाश में एक मैप रेडी होता है जिसको हम प्लेनेटरी पोजीशन की प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, वो एक कुंडली है, वो हमारा कुंडली चार्ट है। उसमें 12 भाव होते हैं। वो 12 हाउस से बंदे की लाइफ चलती है, उसी में ही पूरा जीवन अपना गुजार देता है, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक। इतना ही सब कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इंसान का जीवन, किसी भी जीव जंतु का जो जीवन है वो 12th हाउस तक ही सीमित है, इससे अलग कहीं। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं। फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ का है, खुद का है, आपकी पर्सनैलिटी का है, आपके स्वभाव का है। सेकंड हाउस आपके धन का है, परिवार का है, वाणी का है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का है, यात्रा का है, राइटिंग का है। ठीक है, और आपके पराक्रम का है। और आप ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन जो भी कोई बिजनेस करते हो, थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस आपका मकान है, आपका व्हीकल है, आपका सुख है, आपका कंफर्ट है, आपकी माता का भाव है। फिफ्थ हाउस आपका प्यार है, प्रेम है, लव अफेयर है। ठीक है, लर्निंग का भी है। ठीक है जी, सॉल्यूशन जो देना होता है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं, वो 5 9 के कॉम्बिनेशन से होते हैं। फिफ्थ हाउस आपको सॉल्यूशन देने वाला बनाता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन फिफ्थ हाउस देता है। ब्लेसिंग पावर होती है फिफ्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस है दुश्मनों का, बीमारी का सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस आपका पैसा भी है, दूसरे का, क्योंकि सेवंथ हाउस आपका क्लाइंट है। सेवंथ हाउस से जो 12th हाउस है, यानी सेवंथ हाउस आपके क्लाइंट का है, तो उसका एक्सपेंडिचर यानी कि उसका खर्चे का भाव 12th हाउस यानी कि आपकी कुंडली का सिक्स्थ हाउस हुआ। ठीक है जी, इसलिए पैसे का 2 6 11 कॉम्बिनेशन बताया गया। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस है, आपकी जमा पूंजी है। सिक्स्थ हाउस आपका पैसा है, रिकवरी है। 11th हाउस आपकी विश फुलफिलमेंट है, गेन एंड प्रॉफिट है। सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, या आपके बिजनेस पार्टनर का है। डेली वाइज इनकम जो आपकी दर्शाता है सेवंथ हाउस है। ओवरसीज बिजनेस को भी दर्शाता है। ठीक है जी, और मारक भाव भी है।
मारने वाला भी यही भाव है। 8th हाउस है पीड़ा, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल और ओक्युल्ट साइंस, सीबीआई, सीआईडी, इंटेलिजेंस, वो 8th हाउस है। इंश्योरेंस का जो सेक्टर डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस वाले जो होते हैं वो 8th हाउस से रिलेटेड वर्क करते हैं। 9th हाउस क्या है? आपके धर्म का, आपके कल्चर का है, आपके एंसेस्टर का है, आपके पितरों का है, आपके पिता का है। 10th हाउस आपका मान सम्मान है, आपका कर्म है, आप कर्म करोगे। देखो 9th हाउस भाग्य है तो 10th हाउस उससे अगला कर्म है आपका। भाग्य और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं, न कर्म के बगैर भाग्य है, न भाग्य के बगैर कर्म है। उससे अगला जो भाव होता है 11th हाउस, वो आपके सोशल मीडिया का भी है और सोशल एक्टिविटी का भी है, पब वगैरह का भी है। पब कैसीनो 5th हाउस है, तो पब वगैरह जो है 11th हाउस है। आपके बड़े भाई का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो 11th हाउस है। आपके डिजायर की जो फुलफिलमेंट होती है 11th हाउस से होती है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस एक्सपेंडिचर है, लॉस है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलाइजेशन जो होते हैं, बंदे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, बीमार होते हैं, बीमारी पे पैसा खर्च होता है, 12th हाउस है। ठीक है, इतना हुआ। अब सबसे पहले जानना यही जरूरी था कि हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस क्या है, थर्ड हाउस क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे ये मान के चलो, किसी की महादशा का जो प्लेनेट है उसकी महादशा जैसे ही आई, उसने दर्शाया 2, 6, 11 और वो जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है, यानी जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है उस नक्षत्र का जो स्वामी है 8th एंड 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे पीड़ा में रह जाओगे, तो वहां ट्रीटमेंट क्या बनता है? वहां पे जो ट्रीटमेंट यही बनता है, हम क्या करेंगे, उस ट्रीटमेंट थ्योरी में उस हाउस को 8th एंड 12th को यूटिलाइज करवा के और वहां पे हम 11th हाउस को लेके आएंगे, 11th हाउस को एक्टिवेट करवा देंगे। ठीक है जी। तो होती है हाउस एक्टिवेशन। वो कैसे होती है? अब जो भी प्लेनेट है, सबसे पहले तो आपने देखना है जो प्लेनेट 2, 6, 11 का कॉम्बिनेशन लेके बैठा हुआ है और नक्षत्र लेवल पर 8th एंड 12th उसने दे दिया आपको, रिजल्ट तो नक्षत्र लौट देगा आपको। तो हमने क्या करना है, जैसे जुपिटर 2, 6, 11 लेके बैठा हुआ किसी का और सिग्निफाई कर रहा है 2, 6 और 11 को, और जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, वो 8th एंड 12 को सिग्निफाई कर रहा है। तो हमने क्या करना है, जुपिटर की डायरेक्शन से सैटर्न का सामान हटा देंगे घर पे। ये जो वास्तु में आता है, एस्ट्रो वास्तु ऐसे वर्क करता है। यानी कि लोहे का जितना आयरन ऑब्जेक्ट वहां पे होंगे, जंग लगा सामान जो भी होगा, रद्दी का पेपर वगैरह जो रखे होंगे वहां पे, हम जो क्लटर है उसको वहां पे हटा देंगे, उसको क्लीन कर देंगे। सबसे पहला उपाय। उसके बाद हम ये करेंगे कि जो सैटर्न है उसको 11th हाउस में लेके जाएंगे। अब 11th हाउस में ले जाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, D1 चार्ट में, D1 चार्ट में हमने देखना होगा, D1 चार्ट में कौन सी वो डायरेक्शन है या कौन सी वो राशि है जिसकी, कौन सी राशि की क्या डायरेक्शन है, ये भी पता होना चाहिए। हम चेक करेंगे, जैसे कि वृषभ राशि में, वृषभ राशि है जो प्रॉपर 11th हाउस में आपके में आती है, तो वहां पे सैटर्न को हमने अप्लाई करना है, वहां पे एक्टिवेट करना है। तो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वृषभ राशि है, टोरस राशि की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। वहां पे हम विलेज सील लगा देंगे। नंदी बुल सैटर्न का एक ऑब्जेक्ट है महावास्तु में, नंदी बुल, हम नंदी बुल को वहां पे अप्लाई करवा देंगे, वहां पे रखवा देंगे। ठीक है, इसलिए हर किसी के लिए वास्तु बिल्कुल अलग अलग है, सबके लिए वास्तु अलग अलग होता है। लेकिन एक नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए, जो प्रॉपर हर किसी के लिए बेस्ट होता है वास्तु,
वो नॉर्मल ही वर्क करेगा, वो किसी का बुरा नहीं करेगा अगर वास्तु उस प्रकार से भी अगर हम बैलेंस करके चलेंगे। जैसे कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है पढ़ाई की है, तो वहाँ पे बैठ के अगर बच्चों को पढ़ाई करवाई जाए या उनकी बुक्स वगैरह वहाँ पे रख दी जाए तो बेस्ट रहता है। स्टोर रूम वहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट में बेस्ट ही रहता है। ठीक है, तो हाउस एक्टिवेशन आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब डीएक्टिवेट कैसे हुआ? डीएक्टिवेट तो वहीं पे होगा जैसे 8th हाउस और 12th हाउस आपका जो प्लेनेट दे रहा था वो नक्षत्र लोड, हमने उसका सामान जुपिटर के डायरेक्शन से वहां से रिमूव करवा दिया, तो सबसे पहले वहां से वो डीएक्टिवेट हो गया। 8th एंड 12th का आपको रिजल्ट आएगा ही। आप कर सकते हो, आजमाया हुआ है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने ये भी देखना होता है कौन सा प्लेनेट अनटेनेंटेड है और वो कौन से अच्छे बैटर जो प्लेसमेंट लेके बैठा हुआ है। जैसे 5-11 का जो कॉम्बिनेशन है, 5-10-11 का कॉम्बिनेशन है, 2-6-10-11 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो उसमें उस प्लेनेट को और अनटेनेंटेड हो तो हम क्या करेंगे, जुपिटर की महादशा चली हुई थी, हमने जुपिटर की डायरेक्शन में उस अनटेनेंटेड जो प्लेनेट है उसका जो 2-6-10-11 से कहीं भी 5 से ज्वाइंट है, सिग्निफाई कर रहा है, तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जुपिटर की जो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है उसमें हम वहां पे उसको प्लेस करवा देंगे। अब मान लिया किसी का वीनस अनटेनेंटेड प्लेनेट है और जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 8 एंड 12 का कॉम्बिनेशन लेके बैठा हुआ था, तो हमने क्या करना है, वहां से जो प्लेनेट है सैटर्न जैसे मैंने बताया था उसका सामान वहां से हटा दिया गया था, वो डीएक्टिवेट हो चुका, तो हमने वहां पे क्या करना है, जो अनटेनेंटेड प्लेनेट है विनस, वो 5-11 का कॉम्बिनेशन है उसका, तो हम वहां पे क्या करेंगे, परफ्यूम की एक बोतल वहां पे रखवा देंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो हाउस एक्टिवेट हो गया आपका 5-11। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।